सो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिन सिंग मिंग। पिछली वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू रखा जाए। रिस्पांस इसलिए अच्छा आया था क्योंकि संदीप महेश्वरी जी ने भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया हिन सिंग मिंग के ऊपर। तो सो दिस इज द फिफ्थ पेज एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ हिन सिंग मिंग। तो ये पेज है, बहुत ही ईजी है। हिन सिंग मिंग आप जितना पढ़ते जाओगे आपको ईजीली समझती आती जाएगी वो, क्योंकि हिन सिंग मिंग इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वो। बस आपको सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ना होगा। देर इज बट वन धर्म, नॉट मैनी डिस्टिंक्शंस अराइजेस फ्रॉम द क्लिंगिंग नीड्स ऑफ द इग्नोरेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म जो है वो एक ही है, बहुत सारे नहीं है। जो डिस्टिंक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो अराइज हुए हैं किसकी वजह से? जो इग्नोरेंट हैं उसकी होल्डिंग की वजह से। मतलब जो भी उसके थॉट्स होंगे, जो भी उसका अधूरा ज्ञान होगा, उसे पकड़े रखने की वजह से इग्नोरेंट यहाँ पे कहा गया है। एक अज्ञानी व्यक्ति को, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उसको इग्नोरेंट कहा जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पे हमें यही सिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि धर्म एक है, और ये जो डिस्टिंक्शंस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि एक इग्नोरेंट इंसान अपने थॉट्स को, अपने नीड्स को पकड़ के रखता है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है। दैट्स वाई ये डिस्टिंक्शंस अराइज होते हैं हमारी लाइफ में। यूजिंग माइंड टू स्टर अप द माइंड इज द ओरिजिनल मिस्टेक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ही दिमाग की मदद से हम अपने ही दिमाग को हलचल करवा देते हैं, उसे अनस्टेबल बना देते हैं। यही सबसे बड़ी और ओरिजिनल मिस्टेक है। पीसफुल एंड ट्रबल्ड ड्राइव फ्रॉम थिंकिंग। अगर मुश्किलें भी है, अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ रहे हो, या फिर अगर पीसफुल भी हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? तुम्हारी थिंकिंग से। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, वो एक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आती है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सेकंड लाइन क्या है? एनलाइटनमेंट हैज नो लाइक्स और डिसलाइक्स, ऑल डुअलिटीज कम फ्रॉम इग्नोरेंट इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनलाइटनमेंट की कोई डिसलाइक्स नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है। जितने भी ये दो चीज़ें आ रही है, डुअलिज्म आ रहा है, डुअलिटीज़ आ रही हैं, वो इग्नोरेंट के इन्फ्लुएंस से आ रही है। मतलब अनुमान से। जो बंदा अज्ञानी है या जिससे आधा ज्ञान है, उसके अनुमान से ये सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ये सारे डुअलिटीज़ आ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी। ऑल डुअलिटीज कम फ्रॉम इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी अज्ञानी व्यक्ति या फिर जिसका दुराज्ञान है, और इन्फ्लुएंसेस मतलब अनुमान। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फ्रेज हमारा, दे आर लाइक ऑन टू ड्रीम्स ऑफ फ्लावर्स इन द एयर। उन लोगों को हवा में ड्रीम्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं। द फुलिश ट्राई टू ग्रास्प देम। और जो फुलिश होता है वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। गेन एंड लॉस, राइट एंड रॉन्ग, अबंडन ऑल सच थॉट एट वंस। गेन को, लॉस को, सही को, गलत को रोक दो। सारे ये थॉट्स को एक ही बार में तुम खत्म कर दो। नेक्स्ट फ्रेज, इफ द आई नेवर स्लीप्स। अगर हमारी आंखें कभी बंद नहीं होंगी, कभी सोएंगी नहीं, ऑल ड्रीम्स विल नेचुरली सीज। तो हमें सपने भी नहीं आएंगे, सारे सपने ही खुद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो इसी एग्जाम्पल को देखकर, इफ द माइंड मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुम्हारा माइंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाएगा, ऑल थिंग्स आर एज दे आर ऑफ वन एसेंस। अगर तुम्हारा माइंड किसी भी चीज़ को देख के ये नहीं कहेगा ओ ये तो ये है, अच्छा ये तो ये है, दिमाग को पता है कि बचपन से ये चीज़ ऐसे दिख रही है तो ऐसे ही होगी, लेकिन ये नहीं करना है, वो सारे डिस्क्रिमिनेशंस को हटाना है, और तब चीज़ों को देखना है जैसी वो एक्चुअली हैं। द एसेंस ऑफ वननेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा द एसेंस ऑफ वननेस, तब हमें वहाँ पे जाके वो चीज़ मिल पाती है। माइंड में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करने, लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं रखने हैं। एकदम अपने आप को एक तरह से फ्री कर दो। एवरीथिंग जो भी तुम्हें किसी भी चीज़ में भेदभाव करना दिखा रही है या सिखा रही है, वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। ऐसा सोल हम पढ़ लें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये बुक को पढ़ना चाहिए। तो ये वाला जो पेज है बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, आगे के सारे पेज काफ़ी ईजी हैं। कुछ लाइन से जो जिनको समझना थोड़ा सा पड़ सकता है भारी, पर हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आज से ये वीडियो शॉर्ट ही रखने वाला हूँ, क्योंकि एक ही पेज एक वीडियो में कवर होता है। तो ये शायद फिफ्थ पार्ट है इन सिंगिंग का मेरे यूट्यूब चैनल पे।
तो बाकी के पार्ट भी देख लो यार अगर नहीं देखे हैं तुमने। और अगर तुम्हारे भी कुछ थॉट्स हैं या तुम्हें भी लगता है कि इस लाइन का मतलब मेरे लिए ये है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और सब्सक्राइब कर दो यार अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती मेरे यूट्यूब पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज पर। टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दिस वननेस, वन एसेंस इज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम ऑल एंटेंगलमेंट। जितनी भी चीज़ें सुलझी नहीं हैं, जो टेंगल्ड हो रखी हैं एक दूसरे में, उस एंटेंगलमेंट को रिलीज करो, उसे सुलझाओ उनको। मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए हमें। अगर चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड वे में जाके मत सोचो, उन्हें ऐसे देखो जैसे वो एक्चुअल में हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ थिंग्स, द वननेस ऑफ थिंग्स। When all things are seen without differentiation, you return to the origin and remain what you are. जिस दिन से तुम्हें तुम्हारी सारी चीज़ें दिखने लगी बिना डिफ्रेंशिएशन किए, तब तुम अपनी ओरिजिन में लौट आओगे, जो तुम एक्चुअली में हो, जो तुम भूल चुके हो तुम क्या हो। वी ऑल इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग वॉट वी आर, हु वी आर एक्चुअली। तो ये जो प्रोसेस है ये एक जर्नी है। मे बी इसकी डेस्टिनेशन हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो प्रोसेस है इसको एंजॉय भी करना चाहिए। बाकी हम कवर करते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। और क्रिसमस भी है आज, आई थिंक मैं आज ही वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही डाल दूंगा होपफुली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ फीडबैक हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैंने काफ़ी जल्दी ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी, बहुत ही ऊपर से, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस भी मैंने देखी, तो उन्होंने यही कहा कि यार इस चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना सिंपली हो सकता है उतना सिंपली इन्हें पढ़ लो, उन्हें उतना ही सिंपली समझने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपको मेरा तरीका पसंद आया हो। बहुत ही सिंपल वे में इसे कोई भी पढ़ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी अमेजिंग। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो